श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। 1383 onwards. টপিক: সম্বর সহ যুদ্ধে রাজা দশরথের অঙ্গক্ষত হওয়ায় কৈকেয়ী সেবা শ্রদ্ধাশায় आरोग्य लाभ कराते राजार बर दीवार अंगीकार। ये जो संबर असुर के साथ बहुत युद्ध हुआ, बहुत युद्ध के बाद उनको परास्त किया, और युद्ध में राजा दशरथ भी बहुत क्षत विक्षत हुआ, इंजर्ड हुआ। तो उनका कैसे सेवा होगा वो हम लोग देखते हैं। पात्र मित्रे महाराज विदाय प्रदानी अंतपुरे दशरथ चलिल मणि। युद्ध के बाद सबसे पात्र मित्र, सब एसोसिएट्स और जो जो फ्रेंड्स थे, जिनके साथ जो दल में थे ना, वो लोग सब देवता लोग इनके पक्ष में युद्ध किया, देवता लोग के पक्ष में युद्ध किया, तो सबको टाटा बाय बाय करके विदाई प्रदानी करके अपने घर वापस अयोध्या नगरी में अंतपुर, अंतपुर मींस इनसाइड प्राइवेट रूम, अपने घर में अपने रूम में चला गया। সবার অধিক ভালোবাসে কৈকেরে, সেই हेतु आगे जान কৈকেয়ী घरे। ठीक है, डायरेक्ट कैकेयी के घर में जाते हैं। अस्त्र संजीवनी विद्या जाने न कैकेयी, देखिलो राजार तनु अस्त्र क्षत मुई। तो कैकेयी को ये जानता था, क्या जानता था? अस्त्र संजीवनी विद्या, अस्त्र संजीवनी विद्या कैकेयी को आता था। मंत्र परी जल दिल भूपतिर गाय, भूपति माने राजा, জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়। फिर आगे जैसा हो गया, মৃতদেহ যেন পুনঃ পাইল জীবন, সুস্থ হয়ে দশরথ বলেন তখন। देखिए एकदम ठीक हो गया दशरथ महाराज। হে কৈকেয়ী প্রাণ রক্ষা করিলে আমার, তোমারও সমান মোর কেহ নাহি আর। आपके जैसे कोई नहीं है। বড় মাগি লহ যেবা অভিষ্ট তোমার, তোমারও অদেয় কিছু নাহি কো আমার। यस माता जी। प्रभु आप जो बोल रहे तो मैचिंग नहीं हो रहा है, जो माता माता जी स्क्रोल कर रहे हैं। 1389 में है हम। हाशिया 1389। हाशिया কহিল রানী রাজারও সকাশে, महाराजा सेवी नाई बड़ो अभिलाषी। महाराज मैंने आपका सेवा किया वरदान के लिए नहीं, महाराजो आजी बड़े नहीं प्रयोजन, प्रयोजने पुराइयो मांगिबो तखन। आज हमारा कुछ दरकार नहीं है, बाद में हम मांग लेंगे आपसे। আমার সত্যেতে বন্দি রহিলে গোসাই, প্রয়োজন অনুসারে বড় যেন পাই। আমার সত্যেতে বন্দি রহিলে গোসাই। এনিবডি? নৃপতি বলেন দিবা যাহা চাবে जान, आछुक अपर दान দিব নিজ प्राण। राजा बोला बाद में ठीक है, दिबो जहां चाहे, जो भी आप मांगोगे हम देंगे, जब भी आप मांगोगे। राजा करे दशरथ आनंदित मन, करेन पुत्रेर तुल्य प्रजार पालन। प्रजा का एकदम पुत्र जैसे पालन करते थे राजा। यस माता जी। प्रभु जी वो बर बर क्यों मांग रही है? वो क्या वो युद्ध में उनका मदद की थी, दिखाया था तब ना वो बर मांग रही है? वो क्या युद्ध में मदद की थी? आप लोग बाहर क्या पढ़ा, यहाँ बोलने का दरकार नहीं है। ये आपने दूसरा कहीं पढ़ा, हमने भी पढ़ा, मैं भी ये चीज बोला नहीं। यहाँ क्या लिखा है, क्यों वरदान मांगा? क्योंकि उन्होंने अपना हस्बैंड को सेवा किया। हस्बैंड युद्ध के बाद पूरा शरीर इंजर्ड था, और उनको ठीक है प्रभु, संजीवनी विद्या मालूम था। अस्त्र संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या किसको मालूम था? शुक्राचार्य को। हरे कृष्ण, सॉरी हाथ नहीं उठाया प्रभु जी।
हाँ, प्रभु क्या नाम बताया, प्रभु जी क्या नाम बताया? प्रभु जी क्या नाम बताया? ये तो अस्त्र संजीवनी विद्या कई को मालूम था। तो मैंने पूछा था कि मृत संजीवनी विद्या किनको मालूम था? ये श्रीवास प्रभु लंका के बैठ को प्रभु महाराज जय गुरुदेव। कौन? बोली महाराज जय गुरुदेव। शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का? अच्छा। हाँ। मृत संजीवनी विद्या किनको दरकार पड़ा था? लक्ष्मण को। लक्ष्मण, लक्ष्मण। कौन बताया था हनुमान जी को वो इंफॉर्मेशन? विभीषण प्रभु हुसैन कौन? सुनिए गौरंगी माता जी। हुसैन जो लंका में वैद्य थे ना, रावण के राज्य में, हुसैन। ओके। নৃপতি বলেন দিব যাহা চাবে দান, আছুকো অপরদান দিব নিজ প্রাণ। রাজ্য করে দশরথ আনন্দিত মন, করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন। যখন যা হবে তাহা দৈব সব করে। देखिए, যখন যা হবে তাহা দৈব সব করে। হইল রাজার ব্রণ নখর ভিতরে। तो जब भी कुछ दरकार है दैव माने देवता लोग सब करेगा। याद है इंद्र को क्या किया था? हाँ, तो जितना भी पानी वानी जो भी कुछ चाहिए सब टाइमली आ जाएगा। देवता लोग प्लस देवता लोग का तो हेल्प किया है ना, देवता लोग को होकर फाइट भी किया असुर से, याद है? और राजा हुईलो राजार ब्रोनो नखरो भीतरे, नाखून के अंदर एक व्रण हुआ, पिंपल। कृत्तिबास कहे कथा अमृत समान, राम नाम बिना तार मुखे नहीं आन। नया टॉपिक, कोई की दशरथेर व्रण आरोग्य करिले पुनर्बार बर प्राप्तिर विवरण, फिर से वरदान मिलेगा उसको। व्रण के बारे में क्या बोले? व्रण नख के अंदर, महाराज दशरथ के नख, नाखून के अंदर व्रण हुआ। व्रणेरो व्यथाए राजा कातरो होइलो। प्रभु व्रण माने क्या होता है? पिंपल। व्रणेरो व्यथाए राजा कातरो होइलो, पात्र मित्र डाकी सबे कहिते लागिलो। ए व्यथाए बुझी मम निकट मरण, सूर्य वंशे राजा हबे नाई कोनो जन। कोई है ही नहीं, मेरा तो लग रहा है इसी से मृत्यु हो जाएगा, इतना दर्द, लेकिन कोई पुत्र है ही नहीं। धन्वंतरी तनय से पद्मा करो नाम, आशिया राजार काछे करिलो प्रणाम। धन्वंतरी, धन्वंतरी क्यों है? मेडिसिन का देवता ना। तो उनका जो पुत्र है, पुत्र का नाम है पद्मकर, माने हाथ में, कौर माने तो हाथ, पद्म मीन्स द लोटस, जिनका हाथ लोटस जैसा। आशिया राजार काछे करिलो प्रणाम। कहिलेन सुनो राजा पाइबे निस्तार, दुई मते आछो ए इहारो प्रतिकार। दो तरह से आपका ये दर्द, ये व्रण चला जा सकता है। कैसे? एक नंबर, शामुकेर झोलो खाओ ना करियो घृणा, नहे नखो दारे चुंबो दिको एक जना। या तो आप शामुक माने स्नेल, उसका झोल, उसका रसा कुकिंग करके खाइए, ये एक रेमेडी है। दूसरा रेमेडी क्या है? नहे नखो दारे चुंबे, कोई चुंबन करना पड़ेगा आपको नख में, वो जगह, वो जगह में जहां ये हुआ है। ये क्या प्रश्न हो सकता है? तो स्नेल, स्नेल क्या है? स्नेल आप जो बोले, स्नेल क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं स्नेल को? शामुक। आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं शामुक को? घोंगा, घोंगा बोलते। अच्छा, रॉक को, यस दिलीप प्रभु। शामुक मतलब क्या होता है? शामुक मतलब गोंगा ना, क्या बोला? गोंगा। अच्छा, घोंगा, घोंगा, घोंगा। हाँ, काला सा होता है, काला सा, ब्लैक। यस। रॉक तो ये तो दो, ये दो उपाय है, दोनों में से कोई भी एक उपाय आप करिए। रक्त पुष झरितेছে नखेर दुआरे, ताहाते चुंबन दीते कोनो जन पारे। इतना जघन्य जगह, पूरा रक्त पूज, कौन उसमें चुंबन करेगा? कोई के राजार काछे दिवानिशी थाके, राजा যত দুঃখ পান कोई কেই তা দেখে। রাজারও শ্রদ্ধা রানী করে রাত্রি দিনে, কহিল কই কেই রানী রাজা বিদ্যমানে। স্বামী বিনা স্ত্রীলেকেরও নাহি অন্য গতি, ব্রণ মুখ দিবনাথ পাবে অব্যাহতি। मैं करूंगा। পাকিয়া ছিল সেই নখের বরণ, মুখের অমৃত পেয়ে গলিল তখন। ओके, चुंबन किया, मुख का अमृत पाकर वो ठीक हो गया।
यस कविता माता जी। प्रभु जी कौन किया ये? कैकेयी, वापस कैकेयी। সুস্থ হইলেন রাজা, ব্যথা গেল দূরে, রক্তপুষ ফেলি দেহ, বলে কই কি রে, কর্পূর তম্বুল প্রিয়, প্রিয়ে কর ভক্ষণ, বড় লহ যাहो चाहो দিব এইক্ষণ। कपूर और तंबुल, जाओ अभी तुम इतना खराब चीज मुंह में लगाया, तुम जरूर जल्दी कपूर और तंबुल, तंबुल माने पान सुपारी, मुंह में दो, मुख शुद्धि और कुछ वरदान भी मांगो। कैकेयी कैकेयी বলেন শুনি রাজার বচন, যখন মাগিব বর হয় প্রয়োজন। सब स्टॉक में रख रहे हैं, ठीक है, ये भी हम स्टॉक में रखा, मांग लेंगे सही समय पर। দুই বারে দুই বড় মাগো মম ঠাই, পাশ্চাতে মাগিব বর, এখনো না চাই, अभी कुछ नहीं चाहिए। শুনিয়া রানীর কথা দশরথ হাসে, আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাসে। পুত্রের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গীকে আনিয়া, যোগ্যকরণের চিন্তা ও উক্তি मुनिर उत्पत्ति काहिनी। याद है पुत्र के लिए क्या करना पड़ेगा बोला था? कौन बोला था और क्या बोला था? कौन बता पाएगा? जब श्राप मिला था तो बहुत खुश हो गया था, पुत्र शोक में मर जाएंगे, कम से कम पुत्र तो होगा। तो बोला हाँ पुत्र होगा, तुम जल्दी जल्दी ऋष्यशृंगी मुनि को बुलाओ और पुत्र कामिष्टि योग्य करवाओ। कौन बोला था? अंधक मुनि। ठीक है, ये सुमना करेंगी माता जी। प्रभु दुई बार, तो एक बार तो ये जब उनको ये नाखून में जो भ्रूण, और दूसरा बार जब वो अस्त्र संजीवनी विद्या से उनको ठीक कराया था कैकेयी माता जी। ठीक है, राज्य करे दशरथ अनेक बत्सर, একছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর। একচ্ছত্র मीन्स वही वन एम्ब्रेला, एकदम सम्राट, माने सब राजा का राजा। पात्र मित्र भाई बंधु सबाकारे आनी, बशिष्ठादि आसिलेन যত মহা मुनि ज्ञानी। सभा में सबको बुलाया एक दिन, सभा करी बसे राजा, अमात्य सहिते। अमात्य, अमात्य का मीनिंग किसी को मालूम है? मंत्री को। अमात्य माने मंत्री। অতি খেদ করি রাজা, লাগিল কহিতে, দুঃখ से बोला राजा, ইহলোকে না হইল আমারও সন্ততি, পরকালে কি रूपे পাইব অব্যাহতি। मेरा कोई संतान नहीं हुआ, परकाल में मैं कैसे उद्धार होऊंगा? সন্ততি থাকিলে করে শ্রদ্ধা আদি তর্পণ, আমারও মরণে বংশে নাহি একজন। कोई श्राद्ध अनुष्ठान मेरा कर ही नहीं पाएगा, मेरे मृत्यु हो जाएगा और फिर मैं परलोक जाके भी शांति से नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तर्पण नहीं होगा तो मुझे विष्णु प्रसाद कैसे मिलेगा। नवम हजारो वर्ष बयस होइलो, 90,000 ईयर्स हो गया मेरा। नवम हजार 9,000 ना, 9,009। এত কালে আমারও সন্তান নাহি জন্মিল, অপুত্রকো আমি পাই মনে বড় দুঃখ, প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রেরও মুখ। मैं इतना माने सुबह सुबह किसी अपुत्र का मुंह देखना नहीं चाहिए। तर्पणेरो काले आमी पितृलोक आनी, अंजलि कोरिया देई तर्पणेरो पानी। जब तर्पण करने का समय आता है तो मैं तो बहुत अच्छा से अपना पितृलोक को बुलाकर तर्पण करता हूँ, लेकिन शीतल शरीर उष्ण नाकेरो निश्वासे, जल दीते केहो नाही रोहिलो मोरो वंशे। लेकिन मेरे को जल देने के लिए मेरा वंश में कोई नहीं है। शीतल शरीर उष्ण नाकेर निश्वासे, ऐसे ठंडा पानी वो तर्पण करते वो नाक के अंदर में, नाक से क्या गरम गरम सांस निकलता है ना, वहां देना पड़ता है शायद पितृलोक को बुलाकर, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। बर दिलेन मोरे अंधक, बर दिलेन मोरे अंधक महामुनि, যোগ্য করো তুমি ঋষ্য শৃঙ্গী मुनि आनी। मुझे वरदान दिया था, श्राप दिया था अंधक मुनि ने कि तुम यज्ञ करो और ऋष्य शृंगी मुनि को बुलाकर पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। ऋष्य शृंग मुनि बड़ कोनो देशे बइसे, कार्य सिद्धि হয় যদি সেই मुनि आइसे। वो आने से ही होगा मेरा कार्य, पुत्र मिल जाएगा। কহিতে লাগিল যে বৈশিষ্ট্য মহামুনি, শুনো ঋষ্য শৃঙ্গীর যে उत्पत्ति काहिनी। तो तब वैशिष्ट मुनि बोला कि सुनो,
ऋष्यशृंगी मुनि का कैसे नाम पड़ा, क्या उनका जन्म का कहानी। ठीक है नरेंद्र सरोवर प्रभु, देखिए तो कौन सो रहा है। বিভাণ্ডক মুনি ভয়ে সর্বলোক কাঁপে, त्रिभुवन भस्म হয় যদি मुनि शापे। ये विभंडक नाम से एक मुनि था, सब इनसे डरते थे। তাহার তপস্যা দেখি इंद्र भावे मने, পাঠাইয়া দিল इंद्र देवता पवने। ये इंद्रदेव को हमेशा क्या बोलते हैं उसको, क्या कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी रहता है प्रभु, हाँ इन क्या, सिक्योरिटी। हाँ इनसिक्योरिटी रहता है, करेक्ट। अरे मेरा पद चला जाएगा, बहुत तपस्या कर रहा है, इसको जैसे भी भंग करो तपस्या। तो क्या किया, पवन देव को बुलाया। मुनिर निकटे वायु लुकाइया থাকে, वृक्ष फल खाए मुनि पवन ना देखे। पवन देव देख रहे कि मुनि भूख लगने से वृक्ष से फल तोड़ के खाता है, फल में अभी कुछ करवर कर देगा। फलेते अमृत माखी राखिलो पवन। अभी अमृत माने मत समझे कि वो अमृत माने अमृत माने ये खाने से काम वासना आ जाएगा। फल जोगे शुद्ध, फल जोगे सुधा मुनि करिल भक्षण, बाद में फल खा भी लिया। फलेर सहिते सुधा खेये महामुनि, सुधा बलवान अतिशय हईल तखनी, बहुत शक्ति आ गया। शुद्ध देह पे सुधा महाबलवान। तो सुधा क्या है, सुधा मैंने तो हनी ना, अमृत अमृत होता है प्रभु, अमृत। अमृत। तो शुद्ध देह, सुधा को मिल गया शुद्ध देह, क्योंकि मुनि का तो था शुद्ध देह, बहुत तपस्वी था। उसीलिए श्लोक में देखिए, गौर करिए श्लोक में क्या लिखा है। शुद्ध देह पे सुधा महाबलवान, तपस्या करे न बने चारिदिके चान। तपस्या करते करते चारों ओर देख रहा है। देखिए अभी तपस्या में गड़बड़ हो गया। तपस्या करे न मुनि नर्मदार जले, उर्वशी चलिया जान गगन मंडले। अंगेर बसन तार बातासेते उड़े, दैव जोगे तारो दृष्टि सेथा गिए परे। अभी इनका दृष्टि उर्वशी के ऊपर गया। ताहा के देखिया कौन मुनि का बात कर रहे हैं? कौन मुनि का बात हो रहा है, कितना कितना मुनि का बात हो रहा है इधर, एक ही मुनि का जो बात। श्रृंगी मुनि, श्रृंगी नहीं श्रृंगी के बाद जो नाम आया, श्रृंगी तो कभी आया नहीं था, और ये अभी आ गया। इनका नाम है विभंडक। विभांडक मुनि। ठीक है, ये श्रृंगी मुनि कहाँ से आ गया आपका? इसका पहले आया था ना, उनसे यज्ञ कराओ तब पुत्र होगा दशरथ को। ऋष्यशृंग। ठीक है, श्रृंगी मुनि कहाँ आया था? सत्यभामा माता जी, और जो बोले थे नहीं, वो मुनि से यज्ञ कराओ तो दशरथ को पुत्र होगा। विश्व सिंह ने तो जो मुनि नाम बताया, मैंने आपको बता दिया। श्रृंगी मुनि का कथा कहाँ आता है, वही पूछ रहा हूँ मैं आपको। आप दोपहर का क्लास करते हैं? परीक्षित महाराज को श्राप दिए थे ना। समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी। ओके, तो यहाँ विभंडक मुनि का बात किया जा रहा है। तो वो तो देख लिया, उर्वशी को ऊपर उड़ रहा है। ताहा के देखिया मुनि कामे अचेतन, मुनिर हईल रेत संखलन तखन। ओके, उनका रेत संखलन, ये स्खलन रेत स्खलन। ओके, रेत स्खलन। अस्ते बस्ते मुनि ताहा धरे बामो हाथे, बाया हाथ से वो अपना रेत स्खलन को पकड़ा। जले ना फैलिए रेत फैलिलो कुलेते, तो जल में फैलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जमीन पे फेंक दिया। पुनर्बार महामुनि कोरिया चमन, फिर उन्होंने आचमन किया। तपस्या करे नो विभंडक तपोधन, फिर तपस्या करने लगे। विधिर लिखन की कभू ना होय खंडन, तृष्णाए हरिणी जल खाए से खन। एक हरिण आया, हिरण आके पानी पिया, तृष्णा, उनको प्यास लगा था। जल खे हरिणी कुलेते घासे चाटे, जल पीने के बाद वो घास को चाटा। घास में तो उन्होंने फेंका था।
घासेर सहित रेत प्रवेशिल पेटे, घास के साथ रेत भी पेट में गया उसका। दैव जोगे हरिणिया छिल ऋतुमती, मुनि बीर्ज खाइया हইল गर्भवती। ओके, दिने दिने गर्भ तार उदरे बारिलो। ना सोचिए, ये है तो मनुष्य का रेत, लेकिन ये हिरण खा लिया। दैव जोगे हरिणिया छिल ऋतुमती, मुनि बीर्ज खाइल हইল गर्भवती। दिने दिने गर्भ तार उदरे बारिलो, 6 मास पशुवत प्रसव हইল। 6 महीने बाद डिलीवरी किया। मनुष्य आकार हलो हरिण हरिणी बदन, हरिणी देखिया पुत्र भाबिल तखन। हरिणी देखिया पुत्र भाबिल तखन। तो शरीर हिरण जैसा, लेकिन फेस बॉय जैसा। मनुष्येर डरे आमी भ्रमी बने बन, आमारो गर्भेते हलो शत्रुर जन्म। मनुष्य का डर से तो मनुष्य तो मेरा शत्रु हो गया ना। हिरण के लिए तो मनुष्य शत्रु ही है ना, मार के खाता है, शिकार करता है। पुत्र फेली दिया से हरिणी बने गेलो, अंगुली चुषिया शिशु क्रंदन जुड़िलो। रोने लग गया, इसको छोड़ के चला गया माँ। तपस्या करिया विभान डाकेर गमन, कानने पड़िया शिशु करिछे रोदन। तुलसी उधर राजा आया तपस्या करने के लिए, सॉरी ये जो विभंडक मुनि आया, सॉरी, और ये हिरण का बच्चा को रोते हुए सुना, जो उनका पुत्री था एक्चुअली। बालक को देखिया मुनि भावे मने मने, मनुष्येरो आकार देखी हरिणी बदने। ध्याने जानाइलो विभंडक तपधन, हरिणीर गर्भे हलो आमारो नंदन। पता चला ये मेरा ही तो पुत्र है। पुत्र कोले करिया गेलेन निज घरे, पुष्प मधु दिया मुनि पोषण ताहारे। तो हिरण को पुष्प मधु, पुष्प और मधु देकर खिलाने लग गया। नवीन कुशेर मूले कराय शयन, नवीन कुश क्यों नरम होगा, काटा नहीं चुकेगा, उससे एक बेड बना दिया बच्चे के लिए। दिने दिने बारे विभंडकेर नंदन, किछु दिन परे श्रृंग उठिल कपाले। हरे कृष्ण। कुछ दिन बाद श्रृंग उठा। श्रृंग माने हॉर्न, बच्चे का, हिरण का तो हॉर्न होता है ना। ऋष्य श्रृंग बोली नाम राखिलो सकले, तो सबने उनको ऋष्य श्रृंग माने ऋषि और श्रृंग सिंह। यस, बोली माता जी। पर वो वहां लिखा हुआ है कि उनका बदन मतलब मनुष्य जैसा है, तो उनका तो कहाँ लिखा है बदन मनुष्य मनुष्य जैसा? पहले वहां बोला आपने, कहा? देखिए आप ऊपर थोड़ा चाहिए, मेरे पास तो बुक नहीं है ना। क्यों नहीं है? मैं मंगा नहीं, सब प्रभु लोग तो मंगा रहे एक साथ, मेरे को अम्मा बोलने से नहीं होगा। मंगवाना क्या है, जाके ले आइए एक ठो, सामने ही तो है महात्मा गांधी रोड। आप तो सेंट्रल हावड़ा में आइए। आकार देखी हरिणी बदने। हाँ, तो हिरण का बदन है, तो प्रॉब्लम क्या है आपका, प्रश्न क्या है? तो उनका मुख हिरण जैसा, बदन हिरण जैसा था, मुख इंसान जैसा था ना। हाँ जी, ठीक है, आप तो उत्तर दे दिए। प्रश्न नहीं इंसान का मुख में, इंसान के मुख में क्या सींग आ गया उसका चेहरे में? हाँ जी, वही पूछ रही। किछु दिन परे श्रृंग उठिल कपाले, ऋष्य श्रृंग बोली नाम राखिलो सकले। तो ये सब कौन बोल रहे हैं? ये सब वशिष्ठ मुनि सबको सुना रहे हैं। वशिष्ठ मुनि बोल रहे थे ना कि मैं आपको ऋष्य श्रृंग का जन्म के बारे में बताता हूँ। जार बर शाप देन कभू नाहे आन, माने जो वरदान दे या श्राप दे वो कभी विफल नहीं होगा। तारो आशीर्वादे राजा हबे पुत्रवान, ठीक है, उसके आशीर्वाद से दशरथ महाराज को पुत्र मिलेगा। कृत्तिबाशु कृतो काव्य अमृत समान, राम कथा बिने जार मुखे नहीं आन। प्रभु हम एक कथा में सुने थे, ये ऋषि श्रृंग जो मुनि है ये दशरथ महाराज के जमाई थे। अच्छा, अभी नया टॉपिक, लोमपाद राज्य अनावृष्टि निवारणार्थ ऋष्य श्रृंग के अनायन। वशिष्ठेर
বচন হইল অবসান, সুমন্ত্র বলেন রাজা করো অবধান। सुमंत्र, सुमंत्र कौन है? राजा, मंत्री है ना? मंत्री है वो। सारथी है प्रभु दशरथ महाराज का दशरथ का मंत्री, सारथी बाद में दशरथ बने, का मंत्री। बाद में मंत्री बने सारथी, अभी मंत्री है। तो বশিষ্ঠর বচন হইল অবসান, সুমন্ত্র বলেন রাজা করো অবধান। লোমপাদ নৃপতি অঙ্গদের ঈশ্বর, ऋष्य श्रृंगे आनियाছিলেন निज घर। तो लोमपाद नृपति, ये राजा लोमपाद जो है, याद है दशरथ महाराज का एक कन्या हुआ था और वो कन्या को लेकर गया था लोमपाद, याद है? आगे आया था ये बात। तो लोमपाद नृपति অঙ্গেরও ঈশ্বর। यस बोलুন इंद्राणी माता जी। অঙ্গ দেশে গেছে আমার কাছে, অঙ্গ দেশের ঈশ্বর। तो हेमलता कन्या थी ना, हेमलता नाम था वो जो। हाँ, लोमपाद नृपति অঙ্গদেরও ঈশ্বর, ऋष्य श्रृंगे आनियाছিলেন निज घर। तो मंत्री बोल रहे हैं कि वो भी एक दिन लाया था ऋष्य श्रृंग मुनि को अपने घर। दशरथ बोलो पात्र करो विवरण, लोमपाद आनाइलो किसेर कारण, क्यों लाया था उनको? सुमंत्र बोलेनो दशरथ नृपवर, সেই দেশে অনাবৃষ্ট দ্বাদশ বৎসর, 12 साल उधर अंग देश में वृष्टि नहीं हुआ था, इसीलिए। लोमपाद ब्राह्मण पंडिते जिज्ञासिल, मम राज्य अनावृष्टि की हेतु হইল, क्यों हुआ अनावृष्टि? तब राज्य कुमारी হইল ऋतुमती, এই पापे वृष्टि नहीं হয় नरपति। आपका जो कुमारी है वो ऋतुमती, ऋतुमती मैंने जब क्या बोले उसको, इंग्लिश में बोलता है, जसोला। इंग्लिश में एक टर्म है, कुछ याद नहीं आ रहा। एनीवे माय पॉइंट इज, जब वो गर्भ धारण कर सकते हैं। तब राज्य कुमारी হইল ঋতুমতি, এই পাপে বৃষ্টি नहीं হয় नरपति। ओके, इसीलिए कुमारी कन्या का अगर ऐसे हो रहा है तो इसीलिए वर्षा नहीं हो रहा है राजा। प्रभु ये अंग देश का बोला जा रहा है ना? हाँ हाँ, जिसका राजा है लोमपाद। विभाण्डक पुत्र यदि ऋष्य श्रृंग आसे, पाप दूर হয় আর देवता बरसे। विभाण्डक मुनि पुत्र ऋष्य श्रृंग अगर आएगा तो पाप दूर हो जाएगा और देवता वर्ष आएगा, माने वृष्टि आ जाएगा। नगरेते लोमपाद दिलेन घोषणा, ऋष्य श्रृंग मुनि के आनिबे कौन जना, कौन लाएंगे आप लोग में से, ऐसे करके नगर में अनाउंसमेंट हुआ। आहारे आनिया मोरो जेबा दिते पारे, अर्ध राज्य आमी दिबो अवश्य ताहारे। ताहारे आनिया, जो उनको बुला के लाएगा उनको मैं आधा राज्य दे दूंगा, आधा अंगराज। তখন কহিল তথা বুড়ি একজন, আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন। मैं लेके आऊंगा, एक बुढ़िया आकर बोली, स्त्री पुरुष भेद সেই मुनि नहीं जाने, भुलाइया आनिब से मुनिर नंदने। ये मुनि यानी ऋष्य श्रृंग, ये स्त्री पुरुष भेद नहीं जाने, कौन स्त्री है कौन पुरुष है इसका भेद नहीं जानते। नौका एक साजाइया देह तो हमारे, फलवान वृक्षरोप ताहारो ऊपरे। तो ये वृद्ध महिला इन्होंने बोला कि हमको एक नौका रेडी करके दीजिए, और नौका के ऊपर क्या चाहिए, एक वृक्ष डालिए नौका के ऊपर जिसमें फल है। 14 বৎসরের সেই মুনির সন্ততি, কৌতুকেতে ভুলাইব যতেক যুবতী। 14 বৎসরের সেই मुनिर संतति, वो क्या नाम था मुनि का, विभाण्डक मुनि का जो पुत्र है उसका उम्र है 14 वत्सर। कौतुके भुलाइबो जतेक युवती, मैं उनको भुला दूंगा कि वो अभी भी यौवन है। ये कौन बोल रहा है? ये
बूढ़ी व्यक्ति बोल रही है। वृत्तांत শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে, ভালো যুক্তি বলি আসে, बुरी रे संतोषे। ठीक है, मैं आयोजन कर दूंगा। एक बोट और बोट में एक फल वाला वृक्ष। সুবর্ণেরও নৌকা রাজা করিয়া গঠিত, विचित्र पताका ताहे कोरिया सज्जित। एक सोना का नौका बनाकर उसमें एक पताका है, पताका माने फ्लैग, विचित्र पताका ताहे कोरिया सज्जित, बहुत सुंदर से डेकोरेशन कर दिया। नौकार ऊपरे करे स्वर्णे दुई घर, नौका में 2 रूम भी है। परम सुंदरी कन्या अति मनोहर, एक बहुत सुंदरी कन्या को भी रख दिया। ऊपरेते शोभा करे सुवर्णेरो तारा, ऊपर में गोल्डन तारा, तारा मीन्स स्टार्स हैं। चारी भीते शोभे गजो मुकुतारो झारा, मुक्ता मुक्ता सब डिजाइन कर दिया। संदेश नीलेनो नाना खाइते रसालो, नारिकेल फलो और काठालो तालो, सभी सब खाने का सामग्री भी है नौका में। गंगा जले शीतलो शकरा मिश्र करी, कर्पूर बसित दिलो पात्र पुरी पुरी, बहुत अच्छा ड्रिंक भी रेडी रखा है। गंगा जले शीतल शकरा मिश्र करी, शकरा, शकरा क्या होता है? शुगर, चीनी। चीनी 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 सिकंजी बनाए। শর্করা। कर्पूर बसित दिलो पात्र पुरी पुरी, कपूर भी डाला उसमें थोड़ा। यस शशि माता जी। प्रभु जी, ये गज मुकुतार झारा मतलब क्या हुआ? श्लोक नंबर बताइए। 1466। উপরেতে শোভা করে সুবর্ণেরও তারা, चारी भीते शोभा गजो मुकुतार और झारा। गजो मुकुता, ये हाथी का जो मुख, शायद हमको गजो मुक्ता माने गज का जो मुक्ता, एक मुकुट होता है, गजोमती जिसको बोलता है, गजमोती गजमोती उसी से डिजाइन किया है। बहुत रेयर है ये हाथी का, कुछ कुछ हाथी का ये सर पे वो मोती मिलता है। তুমি যে শামিয়ানা লেখা আছে, বাড়া মানে শামিয়ানা আর ঝাড়া হচ্ছে ঝালর। 12 झाड़ा कहाँ आया? ये तो दूसरा कुछ पूछ रहे हैं इन्होंने। ঝাড়ার ওপরেই বাড়া রয়েছে, ওই মিলিয়ে লিখেছে ওই 1466। चारी भीते शोभा गजो मुतीरो झाड़ा, আর তার উপরে বাড়া আছে সুবর্ণের বাড়া মানে সোনার শামিয়ানা। ওকে। বাছিয়া বাছিয়া দিল পরমা সুন্দরী, चीना भार अप्सरी की अमरी किंकरी, बहुत सुंदर सुंदर ये सब स्त्री लोग को उधर रखा नौका में। कान दीते लागिलो सबे मुखे नहीं हासी, मुनि कोपा नले आजी होए भस्म राशि। सब रो रहे हैं, बोले अगर गुस्सा हो गया मुनि का तो हम लोग तो सब भस्म हो जाएंगे। बुरी बोले कहने भये करिछो जुबती, তোমা সকলে চলো আমারও সংহতি। मैं भी चल रहा हूं ना तुम लोग के साथ, तुम लोग डर क्यों रहे हो? যখনও আমারও ছিল নবীন যৌবন, কত শত ভুলাইছে মহামুনিগণ। अरे मैं भी जब यंग था बहुत महामुनि लोगों को। मुनि कौन है प्रभु? क्यों आप क्यों कौन है मालूम नहीं, बताया नहीं, देखते हैं। नवीन यौवन। नर्मदा बहिया जाए परम हरि से। ओके, नर्मदा पानी में नौका चल रहा है। उपस्थित है ऋष्य श्रृंग जेई देशे, नौका पहुंच गया जहां ऋष्य श्रृंगी मुनि है। যেখানে তপস্যা করে বিবান্ডক মুনি, সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী। ठीक है, विभंडक मुनि के तपोवन में सब ये लेडीज लोग को रखा। विभंडके देखिया सकले भय कापे, भस्म राशि करे पाछे शाप दिया कोपे। शाप दे दिया क्या? इन लोग को डर लग रहा है। कभी भी पिताजी माने ऋष्य श्रृंग का पिता शाप दे सकता है। तपोवने आछे जता ऋष्य श्रृंग मुनि, आशिया मिलिल तथा सकल रमणी। तो फिर पुत्र आया ऋष्य श्रृंग मुनि, सबसे मिला। तोरी होते उत्तरिल सकल नवनी, सॉरी,
তরি হতে, তরি মানে নৌকা, তরি হতে উত্তরিল সকল ন বিনা, কেহ বংশী पुराए पुरोए, बारोए के हो बिना। तो कोई लड़की, कोई जो लेडीज लोग के लिए कोई बांसुरी बजा रहे बांसुरी और कोई बिना बजा रहे। ये আপনার বইয়ে কি লেখা আছে? কোনটা বাজায় কেহ বিনা, ওটা হিন্দিতে বাড়ায় লেখা রয়েছে। বাজায় বাজায় কেহ বিনা। বুড়িকে বেরিয়া গান করে নারীগণ, মুনির নিকটে গিয়া দিল দর্শন। मुनि के पास चला गया, कामिनीर मुखे गीत कोकिलेर ध्वनि, सुनी मुनि वेदध्वनि छाड़िल मुनि। मुनि तो ध्यान कर रहा था। स्त्री पुरुष भेद से मुनि नहीं जाने। अभी ऋष्यशृंग मुनि तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता था। स्वर्गेर अमर गण मुनि माने मने। तो ऋष्यशृंग ऋषि को लगा कि स्वर्ग का कोई होगा, स्वर्ग का अमर गण, स्वर्ग का कोई देवता वेवता होगा, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था कौन लेडीज है कौन जेंट्स है, ये भेद उनको मालूम नहीं होता। यस कविता माता जी। जी ये जो मतलब है सिंह, जिसका ये क्या नाम है, ऋष्यशृंग। हाँ, इसकी मतलब एज 14 इयर्स है और 14। अभी हाँ ऐसे कुछ आया था आगे, अभी क्यों पूछ रहे, जब आया था आगे ऐसे कुछ था, टीनेज में था। मुझे डाउट था तो इसलिए। ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হইতে উলে, প্রণিপাত করিল বুড়ির পদতলে। यस বলুন ইন্দ্রাণী মাতাজি। নামে, উলে মানে নামে। हाँ फिर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। কি আমি বলবো? হ্যাঁ, মুখ বলুন। থেকে নামে, নামে, উলে মানে নামে। আচ্ছা মাতাজি, এত ছোট ছোট জিনিস ইগনোর করতে পারেন। यस सुमना करेंगे माताजी। মিনিংটা লেখা রয়েছে যেন বলে। वेरी नाइस, बट इफ समथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट देन यू कैन स्टॉप मी, अदरवाइज फ्लो अटक जाता है ना। समथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट व्हिच इज चेंजिंग द मीनिंग অফ দ্য সেন্টেন্স। আমি কোনো মানে বিভৎস ভুল বলে থাকি, যেটা পুরো জিনিসটা পুরো মানেটা উল্টো করে দিচ্ছে, তখন বললে ভালো। यस सुमना करेंगे ना। वो जो बूढ़ी औरत थी वो राजा से एक वृक्ष लेके गई, वृक्ष बोले ना, फल से लगा हुआ वृक्ष, और कुछ युवतियां लेके गई। हाँ और क्या नहीं प्रभु? और याद नहीं है। यस अशोक प्रभु। यहाँ तो देख के यही मालूम होता कि सब गाना सुन के स्त्री लोग का, तो वो तो स्त्री भेद का भेद नहीं जानते थे, लेकिन किसी देवलोक के देवता लोग का गाना है, इसलिए वो अपने द्वार पर झांक कर देख रहे। बोले मतलब झांक कर यहाँ लग रहा है। ओके देखिए, मुनि पात्र पाए पुरे, अच्छा ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বারে হইতে উঠে উলে প্রণিপাত করিল বুড়ির পদতলে। प्रणिपात प्रणाम किया, बुढ़िया जो बूढ़ी व्यक्ति था उनको प्रणाम किया। कौन? ये मुनि, ऋष्यशृंग मुनि। मुनि पुत्र पाए पड़े धरी करे कोले, बार बार चुंब दिल बदन कमले। तो ये मुनि चुंबन किया लग रहा है, ये तो ये शायद बूढ़ी कर रही है, बूढ़ी। देखते हैं। एशो एशो सबे मुनि ता सभा के बोले, सबको सबको बुलाया, और बाकी भी रवनी थे ना, सबको आओ आओ इधर आओ। आनंदे गदगद से आसन दीते चले, একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে, বস বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়িরে। लेकिन एक ही मात्र कुशासन था, तो ऋष्यशृंगी मुनि ने वो बुढ़ी व्यक्ति को बैठाया। फल मूल जल घरे छिलो जे संबल, बुढ़ीर भक्षण हेतु दिलेन सकल। फल मूल जितना भी घर में था मुनि ने बुढ़ी व्यक्ति को दिया। श्री विष्णु बोलिया बुढ़ी स्पर्शे दुई कान, विष्णु पूजा बिना नहीं कोरी जलपान। हरि बोल हरि बोल। पहले विष्णु पूजा होगा फिर ही हम कुछ खाएंगे। इतर जेमन करे आमी की तेमन, विष्णुर प्रसाद बिना ना कोरी भक्षण। इतर माने जो लो कास्ट, वो तो कभी भी खा लेता कुछ भी, लेकिन मैं तो भक्त हूं, मैं विष्णु पूजा नहीं करके कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूं। मुनि बोले हुकुमोरो सफल जीवन,
এইখানে করো আজি বিষ্ণু আরাধন। यही यही कर लीजिए ना विष्णु आराधना। दिव्य कुशासन पाती दिलेन बुढ़ी रे, पूजा करी 12 बसे ताहारो ऊपरे। तो कविता माती समझ में आ रहा है? तो वो बुरी व्यक्ति अभी विष्णु को पूजा करेगा, पूरा आयोजन कर दिया ऋष्यशृंग मुनि। चक्षु उलटिया बुढ़ी नाके दिल हाथ, मुनि बोले विष्णु आजी करिल साक्षात। চক্ষু উলটিয়া বুড়ি নাকি দিল হাত, কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল, এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকিল। अब ये प्रसाद हो गया, मुनि को बुलाया। वो 1490 वाला समझ में नहीं आया। हमको भी समझ, हमको लग रहा है भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, अब ये प्रसाद हो गया, बुलाया मुनि को। मुनि बोले আজি मोर सफल जीवन, विष्णुर प्रसाद देह करिब भक्षण। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज विष्णु प्रसाद मिलेगा। ऋष्यशृंगी मुनि बोल रहे। फल बोले हाथी दिलो गंगा जले नाड़ू, जल बोली खावाइलो मधु गारू गारू। फल बोले हाथी दिले गंगा जले नारू, नारू दिया, ठीक है। मुनि बोले এই ফল কোথা গেল পাই, संगे करे लोए गेलो तब संगे जाए। मुनि बोले यह फल कहाँ से मिला? तो बोले आओ आओ, मेरा नाव के ऊपर फल वहां मिला हमको, आइए आइए। तो मुनि को बुरी व्यक्ति लेकर गया नाव के ऊपर। नाव में था ना वो फल का वृक्ष, याद है? खाइया खाइया आइलो कामेश्वर खाइते सुस्वादो, कामेश्वर खाइया से होइलो उन्माद। और वो जो फल था वो तो एकदम कामेश्वर माने काम वासना उत्पन्न करने वाला फल, वो खाया और ये तो उन्माद हो गया। उन्माद माने पागल हो गया वो खाकर। कौन? ऋष्यशृंग मुनि। कन्यागण बलाइया खावाइलो जे संदेश, इहारो अधिको आछे चलो সেই देश। फिर कन्या लोगों को बुलाया, संदेश भी लाया था। आप पूछे थे ना और क्या क्या लेके गया बोट में? संदेश खाकर तो बोले और चाहिए? बोला हाँ। बोला आइयो, जो जो देश में ये संदेश है वहां ले जाता हूँ, चलो। हरे कृष्णा। यस, बोलिए अशोक प्रभु। प्रभु विवंडक मुनि ने भी वो फल खाया था और ये ऋषिशृंग नहीं 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 नहीं, पुत्र के बारे में बोला जा रहा है। अशोक प्रभु, तो कन्या लोग बोला कि जो आपने फल खाया वो फल तो यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज्यादा है वहां पर जाना पड़ेगा, चलिए वहां पर दिखाते हैं। यस, चलिए आपको खिलाएंगे संदेश, चलिए। कन्यागण বলায়ে খাইলো সেই সন্দেশ, ইহারও অধিক আছে, और भी है, চলো সেই দেশ। মুনি বলে ইহারও অধিক যদি পাই, তোমরা চলো हो দেশে আমি সঙ্গে যাই। और मिलेगा तो हम भी आप लोग के साथ जाएंगे। মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন, অঙ্গের বসন খসাইল কন্যাগণ। अंगेर बसन खसाइल तो स्त्री लोग अपना शरीर से वस्त्र हटा दिया। आशिया मुनिर पुत्रे केह करे कोले, केह केह चुम्बे देन बदन कमले। मुनि लये करे जबे हास्य परिहास, देखिया मुनिर पुत्र हইল उल्लास। কোন নারী ভুলাইল স্তন পরশনে, কেহ বা ভুলায়ে তাকে ভক্ষ দ্রব্য দানে। कोई खिला रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है, ऐसे करके उनको भुला दे रहा है मुनि। कौन मुनि को? ऋष्यशृंग मुनि को। केह बा हरिल मन चाहिया नयने, केह बा कहिल मत्त गार्य आलिंगने। कोई आलिंगन कर रहा है। बुरी भावे आजी यदि लये जाई हरे, पाछे विभंडक मुनि कोपे भस्म करे। आज अगर मैं ले गया तो पीछे तो विभंडक मुनि है, वो तो हमको उनके क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। আজি পিতা পুত্রেতে থাকুক এক স্থান, কহিবে কথা পুত্র पिता विद्यमान। आज यही रहने दीजिए, कल तो यही बात पुत्र पिता को बोलेगा। पुत्र प्रति यदि स्नेह करे तपोधन, तबे काली तपस्याए ना जाबे कखन। अगर पुत्र प्रति यदि स्नेह करे तपोधन, ये जो मुनि है, मुनि का नाम क्या था? विभंडक। ये अगर आप सचमुच अपना पुत्र के प्रति स्नेह करता है, पुत्र कौन है? ऋष्यशृंग। तबे काली तपस्या ना जाबे कखन, तब तो कल तपस्या नहीं कर पाएगा, नहीं जाएगा तपस्या में। पुत्र एरी जाए यदि तपस्यार तरे, तबे काली लये जाबो मुनिर कुमारे। लेकिन टेस्ट कर रहा है,
अगर पुत्र के प्रति स्नेह नहीं है तो ये सब सुनने के बाद भी पिता तपस्या करने चला जाएगा, तब हम पुत्र को लेके चला जाएंगे नाव से। क्यों? इससे मतलब पुत्र का प्रति कोई आसक्त नहीं है, लेके भी गया तो फिर भी श्राप नहीं देगा। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इफ ही इज नॉट अटैच्ड टू हिज सन, ही विल नॉट कर्स। लेट मी टेस्ट टुमारो, कल पता चलेगा, क्योंकि पुत्र तो सब ये घटना क्या क्या हुआ सब बताएगा पिता को। पिता अगर सचमुच अपना पुत्र को स्नेह करता है तब तो रोकेगा, लेकिन ये सुनने के बावजूद अगर पिता चला गया तपस्या करने, इसका मतलब यही है कि पिता पुत्र से कोई अटैचमेंट नहीं है, तब हम तो आराम से ले सकते हैं, कोई श्राप ही नहीं मिलेगा। এই যুক্তি সে বুড়ি ভাবিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল সে মুনির নন্দনে। अभी ये सोचकर ये प्लान किया उन्होंने बुढ़िया, और फिर उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि को क्या बोला सुनिए। तपोवने বৈশ্য হে তোমারও ভালোবাসি, অন্য এক শিষ্যেরও आश्रमे देखे आशी। तुम थोड़ा बैठो इधर अपने पिता के पास तपोवन में, मैं थोड़ा आ रहा हूं दूसरा जगह से। বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি, তোমারও সেবক হয়ে তবে সঙ্গে। नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा, ऋष्यशृंग मुनि बोल रहे, तुम्हारो सेवक হয়ে তবে সঙ্গে আসি, मैं आपके साथ चलूंगा। यस माता जी। 7:02 हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं है, आप ही तो बोलते ना 7 बजे तक क्लास होगा। हाँ, एक्चुअली मैं ये टॉपिक खत्म करना चाहता, बीच में कैसे छोड़े इसको। हमारे एरिया যদি যাবে কোনো দেশে, ब्रह्म हत्या হবে तब मरिब हताशे। अगर मेरे को छोड़ के अगर आप चले जाओ, सोचिए इतना नशा हो गया। हमारे एरिया যদি যাবে কোনো দেশে, ब्रह्म हत्या হবে तबे मरिब हताशे। आपका ब्रह्म हत्या हो जाएगा, तो मेरे को लेके चलिए। बुढ़ी बोले এই ক্ষণে घरे থাকো তুমি, সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি। अभी तुम यहाँ ही रहो, मैं संध्या को तुमको ले जाऊंगा। এত को বলিয়া তারে রেখে নিজ ঘরে, সকল কামিনী চলে নৌকার উপরে। उनको रखकर सब कामिनी माने सब बाकी माताओं को लेकर बुढ़िया चले गए। দিবাকর অস্তগত হইল যখন, মুনি বলে না আইলো কেন ঋষিগণ। দিবাকর অস্তগত হইল যখন, मुनि बोले ना आइलो कैनो ऋषिगण। रात हो गया लेकिन अभी भी मेरा पुत्र वापस नहीं आया। कौन बोल रहे हैं? वो जो पिता जो थे। शिरोमणि हाराइलो अंचलेरो निधि, बुझिलाम आमारे वंचित कइलो विधि। तो ये शाम हो गया लेकिन अभी भी मुनि ऋष्यशृंगी मुनि बोल रहे ना बोलो आइलो क्या ऋषिगण। ये ऋषिगण क्यों? ये तो इनको तो लेडीज और जेंट्स में कोई अंतर समझ नहीं आता है। तो शाम को हो गया लेकिन अभी तक बुढ़िया बोला था ना कि हम सब वापस आएंगे शाम को, आया क्यों नहीं? ऐसे सोच रहा है ऋष्यशृंग मुनि। দিবাকর অস্তগত হইল যখন, মুনি বলে না আইলো কেন ঋষিগণ। শিরোমণি হারাইল অঞ্চলেরও নিধি, বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কইল বিধি। शिरोमणि हराइलो अंचलेरो निधि। इतना शिरोमणि इतना श्रेष्ठ लोगों को मैं खो दिया। बुझिलाम हमारे वंचित कोइलो विधि, उनको लगा विधाता हमको इससे वंचित कर लिया, इन लोगों के संग से। ठीक है भाग्यराधा माता जी, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। কান্দিতে কান্দিতে मुनि बशिष वृक्ष तले, विभंडक तप करी एलो हेन काले। अभी पिता आया तो ऋष्यशृंगी मुनि रो रहा है इन लोग के विरह में। पुत्रेर देखिया मुनि विचलित मन, जिज्ञासिल केन बापू करिछ क्रंदन। व्हाई आर यू क्राइंग? पिता पुत्र को पूछ रहे। ऋष्यशृंग बोले आगे खाओ फल जल, आजिकार विवरण कहिब सकल। पिता को भी वो फल वल दिया, पहले फल वल खाओ फिर बाद में बताएंगे आज क्या हुआ। फल जल खाइया हইল সুস্থ মন, পিতা পুত্রে কথাবার্তা কন দুই জন। তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে,
स्वर्ग होते ऋषि गण एलो मम घरे। इनको तो मालूम नहीं है कि वो ऋषि नहीं, वो तो सब नारी लोग थे, लेकिन इनको भेद मालूम नहीं है। तो ऋष्यशृंग मुनि ऐसे बोला पिता को, जे मतो फल नहीं खाई ये जीवने, एत रूप देखी नहीं ए तीन भुवने। इतना सुंदर और इतना अच्छा फल दिया, मैं कभी खाया ही नहीं। पिताजी को बोल रहे हैं, कतबा छंदेते जटा धरेছে মাথায়, কত কুসুমেরও মালা দিয়েছে তরায়। उन लोग का विवरण दे रहे हैं। कतबा छंदेते जटा, उन लोग का सर पे जटा है। पुत्र पिता को नहीं नहीं प्रभु जी, वो स्त्री लोग का जो ये है ना चूल था, उसको बोल रहे हैं ये। हाँ हाँ, उसी को बोल रहे हैं। कत कुसुमेरो माला दिया छे तथा तराय, फूल का माला भी पहने हुए थे उन लोग। की जाति मृत्तिका फोटा कपाले शोभित, गगन मंडले जेनो भास्कर उदित। लग रहा था कि गगन मंडले माने पृथ्वी में भास्कर, भास्कर साइंटिस्ट, भास्कर तो यूजुअली साइंटिस्ट। सूर्य को बोलते हैं। सन सन सूर्य सूर्य भगवान ओके। सन। কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়, সে তো পিত নীল কত শোভিতে শোভিছে তথায়। ओके, उन लोग का फूल में गला में बहुत सुंदर माला है फूल का। তেমন না দেখি পিতা গাছেরও বাকল, সে তো রক্ত পিত নীল বরণ উজ্জ্বল। इतना सुंदर गाছের বাকল, आई डोंट नो व्हाट इज बाकल, एनीबॉडी? अलग अलग रंग का फल लग रहा है। ছাল ছাল প্রভুজি, বাকল হচ্ছে ছাল গাছের। ओके। কি জাতি বৃক্ষের লতা সবা কারো হাতে, কতেক মানিক গাথা আছে তো তাহাতে। बहुत सुंदर सुंदर छाल है, उसमें बहुत मणि माणिक्य लगा हुआ है इन लोग के हाथ में। परम ब्राह्मण कारो लोम नाही मुखे, तुलारो समान दुटा मांस पिंड बुके। हाँ, तो बोला कि तुलार समान दुटा मांस पिंड बुके, तो वो तो ब्रेस्ट है। अभी बोल रहा है ऋषि है, तो फिर ये से क्यों बोला? अभी इनको डाउट आ जाएगा। ताते यदि हस्तटी कराई परशन, स्वर्गबास हाथे पाए हेन लय मन। मने भावे महामुनि पुत्रेर वचन, स्त्री पुरुष ऋष्य शृंग कभु नाही जाने। ओके, मने भावे महामुनि पुत्रेर वचने, स्त्री पुरुष ऋष्य शृंग कभु नाही जाने। इनको तो भेद नहीं मालूम है मेरा पुत्र को। विभंड को बोले बापू तारा नारीगण, कामोचारी राक्षसी बेड़ाए बने बन। अरे वो तो नारी था, तुम जो बोल रहे हो डिस्क्रिप्शन, ये जरूर कोई राक्षसी तो तुम मिल गया। वन में तो राक्षसी घूमते रहता है। ममो पुण्य प्राणो आजी रेखे तुम्हारे, तुम बच गया हो आज, क्योंकि मेरा पुण्य है, उसीलिए तुम्हारा प्राण बच गया इन राक्षसी से। पुनः पहले धरे खाबे ना पावे निस्तार, अगला बार मिले तो इन लोग को तुमको पकड़ के खा लेगा, तुम आज बच गए हो। ऋष्य शृंग बोले पिता ना बोलो एमन, ऐसा मत बोलिए पिताजी उन लोग के बारे में। एमन दयालु नहीं ताहारो जेमन, उन लोग के जैसा दयालु और कोई नहीं है। सारा रात्रि छिलो मुनि पुत्र लोए घरे, बुझाईते ताहाप तथापि ना पारिलो पुत्रे रे। सारा रात समझाए लेकिन पुत्र समझ नहीं पा रहे। ठीक है नरेंद्र स्वरूप, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रभाते होइलो निशि बोरिको किरण, पुत्रेरो विषय मुनि भावे मने मन। सुबह सुबह हो गया, अभी पुत्र के बारे में सोच रहे हैं। फिर से ये भटक जाएगा या अभी हम तपस्या करने जाए, सोच रहा है मुनि। शुड आई गो टू डू तपस्या और इसके साथ रहूं अभी, क्योंकि ये तो अभी भी कन्विंस नहीं है। যদি আমি ঘরে থাকি পুত্র করি সাধ, ধর্ম নষ্ট হবে মম হবে অপরাধ। अगर मैं इस लड़के के साथ रहूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा तपस्या नष्ट हो जाएगा। कार पुत्र कार पत्नी सब आकरण, संसार असार सत्य सत्य नारायण। एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, दूर महामाया है, छोड़ के चला गया। पुत्रेरे प्रबोध करी लेनो महामुनि, कारो संगे कथा बापू ना कोई और तुम्ही। पुत्र को यही बोल दिया, तुम किसी से भी बात मत करना, ठीक है पुत्र। आम्र बाटी हाथे निलो तुलिलो तुलसी, तपस्या करिते गेलो विभंड करिसी। आम्र बाटी हाथे निलो, कुमंडल लग रहा है। आम्र बाटी, आम का बाटी, ताम्र बाटी। ये जो ये है ना, तो ताम्र बाटी लिया और अपना तपस्या करने चला गया।
ये पंचपत्र है। तपस्या करिते गेलो विभंड करिसी। अभी बूढ़ी व्यक्ति जो थी उनको पता चल गया फादर इज नॉट अटैच्ड टू सन। बुढ़ी बोले बुढ़ी मुनि छाड़िलो आगार, सबे चलो आनी गया मुनिरो कुमार। चलो अभी सेफ है, अभी कोई श्राप वाप नहीं मिलने वाला है, पुत्र को ले आते हैं। ताल करो ताल विनय केहो पुरे बासी, आइलो मुनिर काछे सकल रूपसी। अभी तो बिना डर से इन लोग ताल करताल नहीं लेके आए, बिना बिना नहीं लेके ऐसे आ गया, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस था कि अभी लड़का ऐसे आ जाएगा। दरिद्र पाइलो जेनो हारानो से धन, व्यस्त मुनि कहे धोरी बुढ़ीरो चरण। जैसे एक दरिद्र व्यक्ति को धन मिल जाए तो वो जैसे आनंदित हो जाता है, तो वैसे मुनि इन लोग को देखकर और बुढ़िया को देखकर चरण पकड़ लिया आनंदित से। आमारे एरिया काली गेलो पालाइया, सारा रात्रि कांदी थाची तोमारो লাগিয়া। সেই জল ফল দেহ করিতে ভক্ষণ, সঙ্গে করি লয়ে যাও করিব গমন। মর্ম বুঝো সব কৃত্তি বাসের সুরবাণী, মর্ম বুঝো সবে কৃত্তি বাসের সুবাণী, নারীর কথায় ভুলে ঋষ্য শৃঙ্গ মুনি। कृत्यवास मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, 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 जय। हरि बोल।